तो दोस्तों नेटफ्लिक्स को बैन कर दो, नेटफ्लिक्स को देखना छोड़ दो, नेटफ्लिक्स का बॉयकॉट कर दो, इस प्रकार की जो आवाजें आपके कानों में पड़ रही होंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स जो है वो एंटी हिंदू कंटेंट की खान बन गया है और मंदिर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाने के बाद इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन क्या ये सही है? क्यों बन रहा है ऐसा एंटी हिंदू कंटेंट और क्या नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट करना सही तरीका है? तो दिमाग की नसों को खोल देने वाले राज पता चलेंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आती है, नाम होता है अ सूटेबल बॉय। काफी दिन हो गए रिलीज हुए और जब रिलीज हुई थी तब भी आउटरीच हुआ था। क्यों? क्योंकि वही एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाने वाली स्टोरी थी और जब रियल लाइफ में निकिता तोमर हो रहा और फिल्मों के जरिए इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा हो तो लोग आउटरीच करते ही हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो नया आउटरीच है ये शुरू हुआ है किसिंग सीन के ऊपर, जिसमें लड़का जो है वो हिंदू लड़की को किस कर रहा है, वो भी मंदिर के अंदर, और वो भी पीछे से राम आरती चल रही होती है तब। अब सवाल ये आता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाई गई है ये गलत है। तो जी सेक्सुअल एक्टिविटीज मानव के जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है और हिंदू टेम्पल्स अगर आप एंशिएंट टाइम के देखते हैं तो उनमें कार्विंग्स हैं जिनमें इस प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फिल्म के अंदर दिखाया गया सही था? तो जी मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय के जो मंदिर की अगर हम कार्विंग्स की बात करें, सेक्सुअल कार्विंग्स की बात करें, तो मंदिर के आउटर पेरिफेरी में होते थे, ना कि मंदिर के अंदर। और उस समय के जो मंदिर थे एंशिएंट टेंपल्स की अगर हम बात करें तो वो लाइफ का एक एनसाइक्लोपीडिया होता था। फॉर एग्जांपल अगर हम कोणार्क मंदिर की बात करते हैं तो उसमें सबसे नीचे जो कार्विंग्स मिलती हैं, सबसे नीचे के लेवल पर हैं एनिमल किंगडम की कार्विंग्स, जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए होती हैं। उसके बाद अगले लेवल पर डांसिंग वगैरह की कार्विंग्स हैं, फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग और इस प्रकार की कार्विंग्स हैं। उसके बाद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की कार्विंग्स मिल जाएंगी आपको। उससे अगले लेवल पर पॉलिटिक्स, वॉरफेयर जैसी कार्विंग्स हैं और उसके बाद सेक्सुअल कार्विंग्स अगले लेवल पर हैं और ये आपकी एज के अकॉर्डिंग लेवल बढ़ता जाता है और अंतिम लेवल पर स्पिरिचुअलिटी वाली कार्विंग्स हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है तो एक वीडियो दे रहा हूं प्रवीण मोहन का डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि जो कार्विंग्स होती हैं ये मंदिर के टेंपल के आउटर पेरिफेरी में होती है, मंदिर के अंदर नहीं। इस बात का क्या मतलब होता है? तो जिस बात का यह मतलब होता है कि एंशिएंट हिंदूज जो थे वो बिलीव करते थे कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन ये आपकी लाइफ का ओनली हिस्सा नहीं है। आप जब मंदिर के अंदर जाते हो तो वहां पर स्पिरिचुअल मूर्तियां आपको मिलती हैं, यानी कि जो सेक्सुअल थॉट्स और एक्टिविटीज हैं वो आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है लेकिन ओनली पार्ट नहीं है। आप अंदर जाते हो तो वो एक अंदर की डायमेंशन की बात होती है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज चल रही है वो मंदिर के अंदर चल रही हैं। और दूसरी चीज, ये जो सीरीज है वो आज के टाइम में बनी है, एंशिएंट टाइम में नहीं। और आज का जो हिंदू समाज है वो उस समय के हिंदू समाज से बहुत अलग है। आज का हिंदू समाज जो होता है वो प्रे करता है, मंदिर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं। तो सवाल ये आता है कि इस प्रकार का सीन दिखाने की आखिर जरूरत क्या थी? जवाब जो है वो आपको चौंका देगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या नेटफ्लिक्स का बॉयकॉट करना सही है? तो जी नेटफ्लिक्स बेसिकली एक मीडियम है जिस पर दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस का कंटेंट ज्यादा होता है। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर बाहुबली भी है जो हिंदू ट्रेडिशंस को, हिंदू कल्चर को सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ आजकल हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज का बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है और इस वजह से जो बॉयकॉट नाम का शब्द है उसका रेलेवेंस खत्म होता जा रहा है, उसका इंपैक्ट खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों से आप कह रहे हैं बॉयकॉट करो वो कल को कह देंगे भाई अब सांस लेने पे भी बॉयकॉट करवा दो। लेकिन क्या नेटफ्लिक्स के ऊपर एंटी हिंदू कंटेंट है? तो जी बिल्कुल है। लेकिन क्यों है वो अब जरा जानते हैं। तो अ सूटेबल बॉय के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। इसके अलावा एक सीरीज है लैला, किस तरह फ्यूचर में हिंदूज मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रहे हैं उस बारे में है। घूल है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। दोनों में हिंदूज को एक ऑप्रेसिव रेस दिखाया गया है और मुस्लिम्स को विक्टिम। दूसरी तरफ सेक्रेड गेम्स, कृष्ण एंड हिज लीला जैसी जैसी और भी बहुत सारी भसड़बाजी है। तो जी घूल और सेक्रेड गेम्स जो बनाई है वो बनाई है अनुराग कश्यप ने और दूसरी तरफ लैला और अ सूटेबल बॉय जो बनाई है वो मीरा नायर ने बनाई है। दोनों के बीच में क्या कॉमन है? मोदी जी। दोनों के दोनों जो हैं वो मोदी के हार्डकोर क्रिटिक हैं और वो उनके काम में दिखता भी है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि भाई मोदी के क्रिटिक हो तो मोदी के खिलाफ पिक्चर बनाओ या फिर बीजेपी के खिलाफ पिक्चर बनाओ। आप हिंदुइज्म को डिमीन करने वाली पिक्चर क्यों बना रहे हैं? तो जी उसका भी एक रीजन है। 2014 के बाद से एक थ्योरी गढ़ी गई है हिंदू सुप्रीमेसी की और मोदी के अंडर हिंदू फासिज्म आ गया है। इस बात की अखलाक के इंसिडेंट के बाद से ही हर ऐसे इंसिडेंट का काउंट रखा जा रहा है और आपके ड्राइंग रूम में उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है
है मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू, और उस वजह से एक हिंदू सुप्रीमेसी वाली जो थ्योरी है उसको बल मिल रहा है। लेकिन डेटा और जो एविडेंसेस है ना वो इसके खिलाफ हैं अगर आप डीप में जाकर देखो तो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। अब जब ये हिंदू सुप्रीमेसी का एक बबल बना ही दिया गया है तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके लिए सेक्युलरिज्म से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता वो इसी प्रकार का कंटेंट बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह आ जाता है कि भाई क्या इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि ये एनालाइज कर पाए कि जो हिंदू सुप्रीमेसी का बबल है ये सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा है, डेटा और एनालिसिस ये नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दिमाग काम कैसे करता है। तो ये 1981 में रॉजर स्पेरी नाम के नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विनर एक साइंटिस्ट होते हैं, वो एक थ्योरी के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि दिमाग के अंदर जो दो पार्ट होते हैं लेफ्ट और राइट, उनमें से जो लोग लेफ्ट पार्ट डोमिनेंट होते हैं यानी कि लेफ्ट पार्ट को ज्यादा यूज कर पा रहे होते हैं वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स और एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है उसमें बेटर होते हैं, जबकि राइट साइड जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ड्राइंग, फिल्म मेकिंग इन चीजों में ज्यादा अच्छे होते हैं, जबकि लेफ्ट वाले जो होते हैं वो अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं। अब कई लोगों ने इसे मिथ भी कहा है और कई लोगों ने इसे सच भी कहा है, लेकिन ये थ्योरी कहीं से ये नहीं कहती है कि जिस व्यक्ति का लेफ्ट पार्ट डोमिनेंट है वो राइट यूज नहीं कर सकता और जिसका राइट डोमिनेंट है वो लेफ्ट यूज नहीं कर सकता है। थ्योरी बेसिकली कहती है कि हमारे ब्रेन का एक डोमिनेंट हिस्सा होता है। जिस व्यक्ति का राइट पार्ट डोमिनेंट है वो किसी भी चीज को एक पैकेज में पूर्णतः देखता है, कंप्लीट देखता है, और जिसका लेफ्ट पार्ट डोमिनेंट है वो उसी चीज को टुकड़ों में बांटता है, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग एनालाइज करता है, फिर उस एनालिसिस के बेस पर अपना एक कंक्लूजन बनाता है उस चीज पर। लेकिन इस सब का फिल्म मेकिंग से क्या लेना देना? तो जी फिल्म मेकिंग आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का जो होता है वो राइट ब्रेन जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है और एनालिसिस जो होती है वो कम होती है। क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकता हूं? तो जी सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था भारत के अंदर, जगह जगह दंगे हो रहे थे, स्वरा भास्कर के अंदर उन दिनों इंकलाब बह रहा था, वो शाहीन बाग होकर आई थी, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठी ना तब उनका ये हाल था। आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, कैसी हवा में मैम? जब एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना है। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है, सीए से कोई वास्ता नहीं है। असम का प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है मैम। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई, मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। ये मैडम जो थी वो शाहीन बाग होकर आई थी और इंटरव्यू में बैठकर कह रही हैं कि मैंने इस कानून के, सीए कानून के सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं। अब आप इस कानून को खोलकर देखते हो तो सीए के कानून के ना सिर्फ 2.5 पेज हैं और उनमें से पहला पेज जो है ना वो इंट्रोडक्शन का है, आधे पेज पर तो भारत का राजपत्र लिखा हुआ है, यानी कि 1.5 पेज के कानून में इन्होंने रेलेवेंट सेक्शन पढ़े यानी कि नहीं पढ़े हैं कुछ भी। इसका मतलब ये होता है कि भाई सीए का मुद्दा पूरे देश में उठा, पूरे देश में दंगे होने शुरू हो गए, इसको एक एंटी मुस्लिम लॉ की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा, बहन का राइट साइड वाला दिमाग घूमा और उन्होंने इस पूरे इशू के अंदर एक ओवरऑल इमेज तैयार कर ली अपने दिमाग के अंदर, एनालाइज किया नहीं यानी कि कानून पढ़ा नहीं और कंक्लूजन तक पहुंच गई और उसके बाद शाहीन बाग पहुंच गई। तो जी ये है एक्चुअल कहानी। नसरुद्दीन शाह इज अ ग्रेट एक्टर। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जो है वो अच्छी इंपैक्ट वाली फिल्में बनाते हैं, चाहे थोड़ी सी अब्यूजिव होती हैं, तो इनके क्राफ्ट में दम है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और जितना बंदा आर्ट फॉर्म में होता है उतना ही उसका राइट साइड वाला जो ब्रेन है वो डोमिनेंट होता है और उतना ही कम वो चीजों को डाइसेक्ट कर एनालाइज कर पाता है और रिजल्ट आपके सामने है। अब यहां पर मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, बॉलीवुड में भी हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी वाली बात कर रहा हूं और कौन कितना किस प्रकार का दिमाग लगा सकता है उस पर बात कर रहा हूं, थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड के अंदर एक एंटी हिंदू कंटेंट जो बनता है उसका एक और भी रीजन है जो कि दाऊद गैंग से होकर आता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं क्योंकि वो मैंने 2-3 दिन पहले ही कवर किया इशू। लेकिन जो लोग ये सारा कंटेंट खुद फील करके बनाते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी रिजीम है। उसका कारण क्या है कि जी मोदी रिजीम के आने के बाद से हिंदू सुप्रीमेसी आ गई है, उसका एक बबल बन चुका है और उसकी वजह से घूल और लैला जैसी जो सीरीज हैं वो बन रही हैं जिसके अंदर हिंदू रिजीम जो है वो मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रही है। लेकिन अंतिम सवाल आ जाता है कि क्या बॉयकॉट करना जो है वो इलाज है? तो जी मेरे ख्याल से ना बॉयकॉट बहुत ज्यादा हो रहा है चीजों का और इस वजह से जो बॉयकॉट शब्द है उसका रेलेवेंस खत्म होता जा रहा है और उसका इंपैक्ट भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि लोग किस किस चीज का बॉयकॉट करेंगे। तो अंत में सॉल्यूशन ये आ जाता है कि इस प्रकार का जो कंटेंट है उसका कंजप्शन कम हो और दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडा से रहित
प्रोडक्ट है उसका कंजप्शन ज़्यादा हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोपेगेंडा से रहित प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी में हो ताकि कंजप्शन ज़्यादा हो। क्योंकि फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी तो सही है, लेकिन इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट है ना, ये यंगस्टर्स के गलिबल माइंड्स के ऊपर बहुत गलत फुटप्रिंट्स छोड़ रहा है। वे बॉयकॉट वाली जो चीज़ें हैं वो कभी कभी होंगी या रोज़ रोज़ होंगी, या कैसी हैं कैसी नहीं हैं मैं नहीं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके इस चीज़ के बारे में बताइए कि क्या ये सही है या नहीं। दूसरी तरफ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। सपोर्ट आपका वांछनीय इस चैनल को जीवित रखता है। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं, विंटर कलेक्शन आ चुके हैं। भोकालफैक्ट्री.com से AKTK के ऑफिशियल मर्चेंडाइज हैं, लिंक्स जो हैं सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।